श्री गुरुदेव अर्जुन देव जी के चरित्र में उसमें गीता प्रेस से प्रकाशित उसमें पढ़ा था कि एक काबुल का फकीर प्रकट हुआ जब कष्ट दिया जा रहा था गुरु अर्जुन देव जी को। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मैं आपकी सामर्थ्य को जानता हूं, यदि आप अपने भजन का बल प्रयोग करें तो इन दुष्टों का विनाश हो जाए, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? या तो मुझे आदेश कीजिए, मैं भस्म कर। अव्यक्त महापुरुष प्रकट हुए थे। तो उनका नहीं। तब कहा था, तेरा किया मीठा लगे नहीं। मेरा जो प्रभु है, स्वामी परमेश्वर है, वो जैसा विधान कर रहा है हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हमको कोई बुरा नहीं। मतलब गजब की बात है कि पूरे शरीर में तपती हुई बालू डाली जाती है कि छाले फफोले पड़ जाते हैं, तपते हुए तवे पर बैठा ले जाते हैं, कितना कष्ट दिया जाता है। आह नहीं, ये भक्ति सिखाती है, ये भक्ति का बल है। पर ऐसी भक्ति कौन करना चाहता है? कोई बिरला कर। नहीं तो ये है कि हम भगवान का भजन करें, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, दुख कभी मिले ना। एक स्थिति आएगी ऐसा कि आपकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, दुख नहीं मिलेगा, परम सुख मिलेगा, पर उसके लिए इंतजार करो। एक किसान फसल बोता है, इंतजार करता है। आप नाम जप करें, इंतजार करो, आपके दुखों का नाश होगा। पर हम धैर्य न छोड़ें। कोई ऐसी विपत्ति आ जाए तो हम अपने नाम को न छोड़ दें कि नाम ने विपत्ति तो दूर नहीं की और मैं खूब नाम जप कर रहा हूं। अगर इन बातों से पुष्ट रहे तो धीरे धीरे नाम वैखरी से उपांश में, उपांश से मानसिक में, मानसिक से परावाणी में, परावाणी में अजपा जाप होता है। वो जपता नहीं है, स्वाभाविक निकलता रहता है। और जब स्वाभाविक स्थिति आ जाती तब वो महागुरु हो जाता है, तब वो परम परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तब इस शरीर में रहते हुए भी वो शरीर से परे होता है, शरीर का कोई राग नहीं रहता है। पर इतनी स्थिति पहुंचने तक धैर्य पूर्वक चलता रहे। बड़े कृपा पात्र हो वाहे गुरु के कि आप नाम में लग गए। नहीं तो हम सुनते जरूर हैं लेकिन उसको अपने जीवन में नहीं उतारते। जो जीवन में उतारते हैं उनका जीवन सफल हो गया। देखो, मृत्यु तो आनी है, किस दिन आनी, किस क्षण आनी पता नहीं, पर कमा के जाओ ना, गंवा के क्यों जाओ? अपनी श्वासें विषयों में गंवा रहे, एक बार भी भगवान नाम नहीं ले रहे, तो जीवन को आपने खो दिया। और नाम जपते हुए, कष्ट सहते हुए चल रहे तो आप महाधनी हो जाओगे। अंतिम फाइनल देखा जाता है। आप साल भर क्या पढ़ाई की, परीक्षा का वो जो पेपर है उसको हल करोगे तब पता चलेगा आपको। ऐसे ही परीक्षा का पेपर आता है। कभी भारी प्रलोभन आ जाता है, भूल जाओ भगवान को। कभी भारी विपत्ति आ जाती है कि अब छोड़ दो। दोनों में जो टिका रहता है, ना तो सुख सुविधा में और ना दुख दुविधा में, वो विचलित नहीं हुआ, चलता रहता है अपने